बार के मुद्दे इलेक्शन के मुद्दे हैं महंगाई। जनता को इस बार बदलाव की उम्मीद है। बीजेपी को वोट गए थे, बहुत ही ज्यादा गए, 75% बीजेपी को वोट गए थे। हम लोग योगी जी के साथ में दम लगाते ये दोनों पार्टी है, बीजेपी भी है और सपा भी है। बहुत अच्छे काम करे योगी जी ने, मोदी जी ने, और आने वाले टाइम पे हम तो यही कहें कि बीजेपी सरकार बने, फिर से आए बीजेपी सरकार। आपके माध्यम से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि जो भी हिंदू मुसलमान भाई को आपस में लड़ाए उनको कभी वोट मत देना, कभी वोट मत देना। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। और बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंच गई 129 नंबर विधानसभा सीट पे, यानी कि पूरनपुर में। पूरनपुर में कई सियासी किस्से हैं, उनकी भरमार है। वैसे भी उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी किस्सों की भरमार है। अगर नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाता है तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। वैसे ही पूरनपुर के लिए कहा जाता है कि यहां से जिस पार्टी का विधायक जीतेगा प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी। 2007 में बीएसपी के अरशद खान यहां से जीते और मायावती की सरकार बनी। यही हाल उसके अगले चुनाव में हुआ जब एसपी के प्रीतम राम यहां से जीते और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। और पिछले चुनाव में बाबूराम पासवान यहां से बीजेपी की पार्टी से जीते और योगी सरकार प्रदेश में बनी। इसे नियति नहीं तो और क्या कहेंगे कि लखनऊ को लहलहाने वाली गोमती का उद्गम केंद्र भी यही पूरनपुर। उत्तराखंड बॉर्डर पर बसा शहर पूरनपुर, पीलीभीत जिले में आने वाली सीट पूरनपुर। हमारा सफर उसी शहर में था। इसे नवाबों का नगर भी कहा जाता है। जमीन तो जैसी थी वैसी ही है, बस जमीन बांटने वाले बदलते गए। वसीम बरेलवी का शेर पूरनपुर विधानसभा सीट पर एकदम मौजू बैठता है। यहाँ के पूर्व विधायक अरशद खान कभी बीएसपी से चुनाव जीते थे और इस वक्त वो एसपी में आके बैठे हुए हैं। तो वहीं मौजूदा विधायक बाबूराम पासवान कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन अभी इस वक्त बीजेपी की टिकट पर जीते और अभी मौजूदा विधायक हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर वक्त वक्त पर पार्टी के जो तमाम नेता है वो दल बदलते गए और यही वजह है कि बीएसपी और कांग्रेस का यहाँ कोई बड़ा नेता बचा नहीं। मुख्य लड़ाई सपा और बीजेपी में है। साथ ही एक और चीज है जो यहाँ प्रचलन में है, पिछले 8 बार में कोई भी ऐसा विधायक जो किसी पार्टी से लड़ा है वो रिपीट नहीं हो पाया। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर पार्टी हर चुनाव में अपना चेहरा बदल देती है और ये नेता अपनी पार्टी। शारदा नदी के किनारे बसा पूरनपुर गोमती नदी के उद्गम स्थान के तौर पर भी जाना जाता है। ये यूपी की सियासत का एक छोर भी है, जहां के मुसलमानों का मिजाज मुस्लिम बहुल सीटों पर काफी मायने रखता है। उसी को जानने हम पूरनपुर के कस्बे दर कस्बे पहुंच रहे थे। तो पीलीभीत जिले में पूरनपुर वो सीट है जहां पर मुस्लिम सबसे ज्यादा आबादी में पाए जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन 70,000 के आसपास मुस्लिम है। 3 लाख वोटों में 70,000 मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। पूरनपुर के हम रास्ते में थे और यहीं पर एक इलाका हमें पड़ा जो पूरनपुर विधानसभा में ही आता है। इसका नाम है माधो टांडा। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो इलाका है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वो इसी माधो टांडा में आता है। और यहाँ पर भी हमें कुछ लोग इसी तरीके से आग पर हाथ सेकते हुए मिले। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, आखिर क्या है उनके मुद्दे और किस तरह से। आप माधो टांडा के रहने वाले हैं? जी सर। क्या है पूरनपुर के इस बार के इलेक्शन के मुद्दे क्या है? इस बार के मुद्दे इलेक्शन के मुद्दे हैं महंगाई। महंगाई से तेल, चीनी, तेल, गैस और भी बहुत सी चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा महंगाई है। क्या इस बार मुसलमान ये सब दिमाग में रखेगा? इस बार विकास दिमाग में रखेगा या फिर आपको लगता है कि इलेक्शन आते आते फिर वही हिंदू मुस्लिम का काम हो जाएगा? विकास तो है ही नहीं सर, विकास तो है ही नहीं बिल्कुल। इस टाइम यहाँ पर है महंगाई, सबसे चीज़ है महंगाई। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। सर मेन मुद्दा यही है महंगाई का। इस बार बदलाव की उम्मीद है और यहाँ पर थोड़ा सा समाजवादी का रुझान बन रहा है लोगों का, मुस्लिम का। बस ये है कि खाली पार्टियां दिखती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, वोट मांगती हैं, लेकिन करती कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ कुछ हमारे बड़े भाई हैं जो मतलब बहुत पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन वो नौकरी की तैयारी में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला है। वो ऐसे ही हैं। उन्होंने काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर करे लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा है। बस पेपर होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, फिर लीक हो जाता है, बस यही होता रहता है। मुसलमान दिल खोलकर अपने मुद्दे बता रहे थे। स्थानीय विधायक को लेकर नारेबाजी भी सामने आई। आपके यहाँ पर अभी बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बात होती है आपकी? आए हैं वो इलाके में? नहीं आए ही नहीं बिल्कुल, अभी तक दिखते ही नहीं है बिल्कुल। 5 साल में एक भी बार देखने नहीं आए। 5 साल में एक भी बार देखने नहीं आए। आप लोग गए उनके पास, वो नहीं आ पा रहे हैं? हम लोग भी उनके पास नहीं गए। जैसे तैसे चला रहे हैं अपना
खर्चा मजदूरी अपने जिस तरीके से कमा रहे हैं उनसे क्या जाएं, वो खुद नहीं आते देखने तो हम उनसे क्या जाएं। पिछली बार आए थे वोट लेने आए, बस वोट लेने आए थे, वो भी मोदी दी के जरिए से, वरना कोई संपर्क नहीं उनका किसी जनता से भी। माधो टांडा की जनता से कोई संपर्क नहीं उनका। माधो टांडा में पिछली बार यहाँ के लोगों ने दिए थे, बीजेपी को भी वोट दिए थे। बीजेपी को वोट गए थे, बहुत ही ज़्यादा गए, 75% बीजेपी को वोट गए थे। मुस्लिम भी गया था जी, गए थे, मुस्लिम वोट भी गए थे, अच्छे मिले थे पिछली बार। मगर क्या करें, आपकी तो कुछ है ही नहीं, महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो आदमी परेशान है। देखिए सब दुकानें खाली हो गई, खाएगा पिएगा क्या करेगा। इशू क्या है इस बार के इलेक्शन के? नहीं, बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बस यही है, थोड़ा सा क्या नाम जो है महंगाई है, थोड़ी सी गैस सिलेंडर, रसोई और खाने का तेल है, ये थोड़ा सस्ता हो जाए। बाकी योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें यही गवर्नमेंट फिर चाहिए है। अच्छा, क्या चीज़ आपको बेहतर लगी इस गवर्नमेंट? बेहतर लगी, कोई गुंडागिर्दी नहीं है, कोई लूट नहीं है, हैं जैसे पहले क्राइम इतना होता था, अब कोई क्राइम नहीं है। क्राइम कंट्रोल अच्छे से किया है इस बार। जी जी जी। राशन भी मिल रहा है? राशन भी मिल रहा है, हाँ सब कुछ मिल रहा है। कि हमको बाबा जी चाहिए हैं। बाबा जी बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, पिछली बार तो मोदी जी के नाम पे वोट मिले थे, इस बार योगी जी के नाम पे? योगी जी के नाम पे, हाँ हम लोग बार योगी जी के साथ में हैं। राशन वगैरह और ये सब मिल रहा है यहाँ पर? राशन मिल रहा है। हाँ, उसमें कुछ चेक तो नहीं करते हैं ऐसा कि हिंदू है मुस्लिम है सब? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिल रहा है, एक बराबर मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कौन सी पार्टी है जो यहाँ पे दम लगाती दिख रही है आपको? दम लगाते ये दोनों पार्टी है, बीजेपी भी है और सपा भी है। कौन सी पार्टी में वजन दिख रहा है? हमें तो हम लोग योगी जी लग रहे हैं, हम तो लाल खान नाम है हमारा। हाँ, हम तो योगी जी वाले हैं, क्यों बढ़िया काम कर रहे हैं। थोड़ी जो महंगाई और जब मंदिर मस्जिद थोड़ा मुसलमान हिंदू हटा दें, योगी मोदी सरकार से अच्छी कोई सरकार ही नहीं है हमारे। हमेशा सरकार यही रहेगी, ये हिंदू और जो हटा दें, मस्जिद मंदिर वाला मुद्दा हटा दें, समझ लो हमेशा के लिए मोदी सरकार, योगी सरकार। तो 3,15,000 वोट है तकरीबन पूरनपुर के, और इसमें से 70,000 जो है मुस्लिम वोट है, यानी कि मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। इस वक्त हम पूरनपुर के खानकाहा इलाके में है और यहीं पर ये ब्लॉक कार्यालय है, जहां पर बड़ी तादाद में हमें कुछ लोग मिले जिनसे हमने चलते चलते बात करने की कोशिश की है। ज़्यादातर खानकाहा इलाका जो है मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। यहाँ कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ का 70-75 हज़ार भाई। 70-75 हज़ार है। क्या इशू है इस बार मुसलमानों के पूरनपुर के? पूरनपुर का अखिलेश का इशू है। अखिलेश इशू है? मतलब अखिलेश का मुद्दा है यहाँ जी। क्या मुद्दा है अखिलेश? मुद्दा अखिलेश का क्या, इस सरकार से सब दुखी हैं। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आ रही है सरकार में? दिक्कत क्या आ रही है? हर दिक्कत है, महंगाई है, पहली बात जानवरों ने नष्ट कर रखा है। जानवर, जंगली जानवर? नहीं, ये जानवर घर के गाय भैंस, इन्हें खेती में पट कर रखा। किसानों का समस्या बहुत खराब करी, पैसा ऐसा नहीं निकल लिया, यही समस्या है। राशन वाशन नहीं मिल रहा? राशन तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है। और क्या हो रहा है? और सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। महंगाई मुद्दा है। हाँ, आप बताइए बतौर मुस्लिम क्या मुद्दे हैं यहाँ के? नहीं, मुद्दे तो कोई ऐसी बात नहीं है। महंगाई है हर चीज़। जब हम लोग दाल लेते हैं या तेल लेते हैं, हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई। मुसलमानों के मुद्दे यही हैं, महंगाई है, मजदूरों के। मुस्लिम जो है यहाँ जितने ज़्यादातर यानी 90% लोग मजदूदा किस्म के हैं, मजदूर किस्म के, और उनकी मजदूरी उन्हें मिल नहीं रही। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम लोग मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं। आज कहीं किसी की मजदूरी करने जाते हैं तो वो अगर 100 रुपये का काम है तो वो 75 देता है, तो 75 में कराता। अब मजदूर के आदमी मजदूर नहीं, वो है मजबूर। अब बात रह गई बेरोजगारी की। अब जो पढ़ा लिखा तबका है, BA MA BSc वगैरह करे हैं, तो वो बेचारा मजदूरी पे डिपेंड कर रहा है। मजदूरी भी क्या, 200 रुपये मजदूरी है, महंगाई 250-300 रुपया कर दिया है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं BA फाइनल हूँ। BA फाइनल किया हुआ है आपने, और आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी कर रहा हूँ, और क्या। यहाँ स्कूल वगैरह है इस इलाके में? स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें टीचर लोग बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी इतनी मतलब फीसेज है कि मजदूर आदमी पढ़ा नहीं पाएगा बच्चों को। एक बच्चे की फीस 200-250 रुपये, कौन मजदूर आदमी पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को? आयुष्मान कार्ड बने यहाँ पे किसी के?
आयुष्मान कार्ड बने हैं, लेकिन वो किस काम में आते हैं? छोटे मोटा काम इलाज हो नहीं सकता, बड़ा इलाज उससे हो सकता है। मान ली कुछ को छोटी मोटी तकलीफ है तो आयुष्मान कार्ड वो बेकार है। कार्ड तो इस सरकार से पहले ही बनते चले आए। आयुष्मान कार्ड तो मेरे अंदाज से बहुत पहले से बनते चले आए, 2012 से। यहाँ क्या सब सपा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं क्या? सपा की बात नहीं है, सपा की बात नहीं, बात तो हक की बात है। सपा की बात नहीं कि जो जैसे सपा के लिए बोले सपा हमारे लिए जी है। अच्छा एक बात बताए, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है कि नहीं? ना तो कानून व्यवस्था कोई बेहतर हुई कि कानून व्यवस्था तो कोई बेहतर नहीं हुई। आप देखते हुए कि क्राइम और ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। वैसे हमारा क्षेत्र इतना क्राइम का नहीं है। खास बात यह है कि पूरनपुर का मुसलमान समझ चुका है कि अब उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ विकास चाहिए। पूरनपुर के क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ के लोग? मुद्दे शारदा का पुल, मुसलमान जो है वोट करने। देखिए मुसलमान का वोट जो है, मुसलमान का वोट लोग पॉकेट वोट समझते हैं। समाजवादी समझती है, बसपा समझती है, कांग्रेस समझती है। ऐसा नहीं है कि जो सबसे खास बात है, इस सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, वो बुरी तरीके से विफल हुआ है, फेल है पूरी तरीके से। क्योंकि सबका साथ सबका विकास में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए था। जहां आपने राशन की बात की तो राशन बता दूं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है एक तरीके का जो हमें मिला है, जो अधिकार 2013 में हमें मिला है। ये 2014 में केंद्र में सरकार बनी है, 2013 में हमें अधिकार मिल गया था। वो राशन देना जिम्मेदारी है सरकार की, वो देगी। और 5 किलो में कितने, एक परिवार का 5 किलो में, एक यूनिट में 5 किलो में पूरे महीने पेट भर जाएगा? आप बताइए। मैं किसी के खिलाफ उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। जो सरकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो ठीक नहीं है, ठीक है, और उन्हें दुरुस्त होगी तो यकीनन मुसलमान, ऐसा नहीं है मुसलमान कमल के फूल पर वोट नहीं देता, ऐसा नहीं है, देगा। आप भरोसा दिलाइए, मुसलमान को वोट देगा। तो सुरक्षा चाहिए। तो भरोसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, भरोसा इसलिए नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। हम लोगों को सिर्फ ये नेता लोग जो हैं वो बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम लोग आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। मैं शिक्षित हूँ, मुझसे कोई कहे जाति विरोधी बात, मुझसे कोई कहे। चलिए, तो ये पूरनपुर है और पूरनपुर के ब्लॉक से हमने यहाँ पर एक छोटी सी चौपाल बिठाई, लोगों से बात करने की कोशिश की। पूरनपुर का इतिहास पिछले 8 बार का चुनाव का तो ये रहा है कि यहाँ पर एक चेहरा वापस रिपीट नहीं होता है। जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है, ये कहा जाता है, ये किस्सा है यहाँ का कि यहाँ पर जिसका विधायक चुना जाएगा उसी की पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। और जो गोमती लखनऊ में लहलहा रही है उसका उद्गम स्थल है पूरनपुर। आइए कुछ और इलाकों में चलते हैं। नवाबियत भी यहाँ की एक पहचान थी, तो अब उस इलाके में चलते हैं। शेरशाह इलाका एक बताया जा रहा है जो स्टेट कहा जाता था, उस नवाबी इलाके में क्या है लोगों की पहचान या उनकी मांग क्या है, वो उन्हीं से जानते हैं। इतना तो साफ हो चला था कि पूरनपुर के मुसलमानों को विकास चाहिए। हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत करने वालों को वो पसंद नहीं करते। पूरनपुर भी रामपुर की तरह नवाबों की सल्तनत रहा है। यहाँ शमशुल हसन की सियासी विरासत काफी वक्त तक काबिज रही, लेकिन वक्त बदलने के साथ पूरनपुर के मुसलमानों का मिजाज भी बदला। बीजेपी से 5 साल बीतने जा रहे हैं। कोई शेरपुर का नाका रोड आप चलते आए होंगे, कम से कम 9 फीट का है, जबकि होना चाहिए था हाईवे। सारे हाईवे हो गए हैं, शेरपुर को ना छोड़ के पूरनपुर से हाईवे होना चाहिए था धनारा घाट तक का। और ट्रैफिक होने के बावजूद भी इतनी ट्रैफिक देखेंगे, शाम को ट्रैफिक होगी, मालूम होगा कि ट्रैफिक कितनी बड़ी है। शेरपुर को टाउन होना चाहिए। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत बड़े प्रयास किया, आज तक टाउन नहीं हुआ, जबकि 35-40 की आबादी है, 14,000 वोट है। शेरपुर मैं पूर्व प्रधान फैयाज अहमद हूँ, समझे। यहाँ का कोई डेवलपमेंट नहीं किया। हम लोग जो वोट देते हैं, भेदभाव नहीं, वोट सबको देते हैं। और बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है, शौचालय दिए, मकान दिए, आज गल्ला बांट रही है, कोई जात बिरादरी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा कर रही है। मगर हमारे विधायक जी ने आज तक शेरपुर में एक ईंट नहीं लगाई आके। बहुत अच्छे काम करे योगी जी ने, मोदी जी ने। और आने वाले टाइम पे हम तो यही कहें कि बीजेपी सरकार बने, फिर से आए बीजेपी सरकार, ये अच्छे काम करे उन्होंने। बट स्थानीय जो विधायक है उनके काम से संतुष्ट नहीं, उनके नहीं काम थे। और टंकी हमारे यहाँ 15 साल से टंकी पानी की लगी है, रोड खुदवा के डाल दिए। टंकी पानी की लगी है, रोड खुदवा के डाल दिए, ना कोई देखभाल है, ना पानी मिल रहा है अच्छा पीने के लिए, रोड खोद दिए हैं, अभी तक कोई टंकी नहीं चालू हुई है। ये है यहाँ का हिसाब किताब। बेसिक सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मैसर नहीं है। जी, मेरा नाम सलमान है और शेरपुर कला में आज तक विकास के नाम पर ज़ीरो रहा है। और यहाँ पर अलग अलग पार्टियों से चुनाव भी लड़ते हैं, हमारे गांव के विधायक भी बने,
उनके द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए। आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं अपने गांव की जनता तरफ से कहना चाह रहा हूं कि हम लोग वोट हिंदू या मुस्लिम के आधार पर नहीं देंगे। जो भी हमारे गांव में विकास कराएगा हम उसी आधार पर वोट करेंगे, और शेरपुर कला को नगर पंचायत बनाने का जो काम करेगा हम लोग उन्हें वोट देंगे, वरना वोट ही नहीं करेंगे हम। और कब तक ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहेंगे, कब तक हम लोग फुटबॉल बने रहेंगे। हम लोग मुसलमान इस टाइम फुटबॉल बना हुआ है, जो भी पार्टियां आ रही हैं वो खेल रही हैं सिर्फ मुसलमानों से। अब हम फुटबॉल नहीं बनेंगे, अब हम हिस्सेदारी चाह रहे हैं अपनी। लेकिन ये है कि जो लोग डरा रहे हैं मुसलमानों को, हम उनके खिलाफ है, उन्हें कभी भी वोट नहीं करेंगे। अपनी जनता से भी कह रहे हैं और आपके माध्यम से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि जो भी हिंदू मुसलमान भाई को आपस में लड़ाए उनको कभी वोट मत देना, कभी वोट मत देना। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और हमारी एकता ही हमारी ताकत है। पूरनपुर में करीब 25% मुसलमान हैं जो जीत हार प्रभावित करने का दमखम रखते हैं, जो इस बार खामोशी से सारे सियासी दांवपेच देख रहे हैं। पीलीभीत का ये जो पूरनपुर विधानसभा सीट है, ये वो इलाका है जहां पर इंदिरा गांधी ने सिखों को भी बसाया था, यानी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे एरिया को मिनी पंजाब तक कहा जाता है, और किसान आंदोलन का असर भी यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी तादाद अगर किसी कम्युनिटी की है तो वो मुसलमानों की। और वैसे ही एक इलाके में हम पहुँचे हुए हैं जहाँ पर क्या सरकार ने जो विकास काम किए हैं वो दिखाई पड़ते हैं ज़मीन पर। विकास कोई बहुत तो हुआ नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, और महंगाई की दर जो है वो गरीबों पे ज़्यादा पड़ती है। इससे यहाँ का जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है। महंगाई मेन प्रॉब्लम है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर। और किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? ये गवर्नमेंट है इस बात की जिम्मेदार, जो मौजूदा गवर्नमेंट है। मौजूदा गवर्नमेंट है, उस जिम्मेदार गवर्नमेंट है इसकी। हम लोगों पे इतने टैक्स लगा दिए। मैं कपड़ा व्यापारी हूँ, GST 5% से 12% होने जा रही है। ये मेन असर जो है गरीबों पर ही दिखाया जाएगा। गैस वो महंगी, तेल वो महंगा। गरीब आदमी 300 रुपये पैदा करता है, 250-300 रुपये रोज़ का उसका घर का खर्च है, तो उसमें कहाँ से बच्चे पालेगा वो? यही है, और इसकी जिम्मेवार कौन है? सरकार। तो क्या देख रहे हैं इस बार, क्या बदलाव होगा इस बार? अब ये तो जनता जानती है इस चीज़ को, हमारे कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। ये तो आवाम देखेगी ना इसको। तो विकास नहीं देख पा रहे हैं हम? विकास भी दिख रहा है, विकास भी दिख रहा है। कानून व्यवस्था कुछ हुई है? विकास भी दिया है, ऐसा नहीं, दिया भी है। हम ये नहीं कह रहे नहीं दिया, दिया भी है, मगर महंगाई बहुत है सर। पूरनपुर के बारे में कहा जाता है कि जिस पार्टी का विधायक जीतता है वो सत्ता में आती है। पूरनपुर इसी खासियत को समेटे हुए है। बाकी विकास यहाँ किसी सरकार ने नहीं किया। इस बार मुसलमान बदलाव को बेकरार है, लेकिन यहाँ का मुसलमान वोट किसको देगा इसके पत्ते वो अभी नहीं खोलना चाहता। मिनी पंजाब कहे जाने वाले इस पूरनपुर विधानसभा सीट का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन का बड़ा असर है। असर इतना ज्यादा है कि पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के बगावती बोल भी उसकी एक बड़ी वजह हो सकते हैं। मुस्लिम बहुल्य आबादी इस पूरनपुर सीट पर है और उन्हें विकास चाहिए, हर कीमत पर विकास। पार्टी चाहे जो भी हो, नेता चाहे जो भी हो, जो उन्हें विकास का वादा देगा और वादा पूरा करेगा, ये जनता उसी के साथ जाएगी। पूरनपुर विधानसभा सीट से बड़े मियाँ किधर चलेगी टीम को अभी दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कल किसी दूसरी सीट से और वहां का गणित समझेंगे।